जब हम धरती से चंद्रमा को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि काश हम भी चांद पर पहुंच जाते। कल्पना में ही सही, पर ज्यादातर प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए चांद और तारे तोड़ने की बातें करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आदिकाल से वर्तमान युग में मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। यहाँ तक कि मनुष्य ने अंतरिक्ष में जीवन की संभावना भी जताई है। और तो और आज सामर्थ्यवान लोग चांद पर जमीन भी खरीद रहे हैं और चांद पर घर बनाना आज कई लोगों के जीवन का उद्देश्य और सपना भी बन गया है। मनुष्य की योजना अंतरिक्ष में एक नई दुनिया बसाने की है, लेकिन क्या अंतरिक्ष में दुनिया बसाना इतना आसान होगा? ये हमारे सामने मौजूद इसी संभावना को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य धरती पर अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या उसी तरह से किसी और ग्रह में भी मनुष्य आसानी से जीवित रह सकते हैं? क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही काफी नहीं है, बल्कि इस ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन और पानी की सफिशिएंट सप्लाई भी हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इंसान के पास भोजन नहीं था, तब या तो इंसान पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे या तो जानवर को मारकर उनके मांस को आहार के रूप में ग्रहण करते थे। पर इन सभी के बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पेड़ पौधे और मांस के अलावा इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ तक कि दूसरे इंसान तक को खा जाता था। इंसान द्वारा इंसान को खाना सुनने में ये बात जितनी अजीब है, उतनी ही घृणास्पद भी। लेकिन आप यकीन करें या न करें, ये सच है, क्योंकि जीवित रहने के लिए इंसानी शरीर को अपना पेट भरने की सख्त जरूरत होती है और भोजन न मिलने पर मनुष्य का मस्तिष्क सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। इसी वजह से उस स्थिति में मनुष्य के सामने जो भी आता है उसे वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, फिर चाहे उसके सामने कोई जिंदा इंसान ही क्यों ना हो। वैज्ञानिकों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, शनि के चंद्रमा टाइटन और बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो में जीवन की संभावना तो है, लेकिन वहां पर इंसान के भोजन की कमी को लेकर भारी समस्या हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि जब मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं कि जब मनुष्य किसी ऐसी जगह फंस गया है जहां पर वो भूख से मरने की कगार पर आ गया था, तब उसने अपने ही साथियों को खाना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर पानी की भारी मात्रा मिलने के बावजूद वैज्ञानिकों ने यही सुझाव दिया कि हमें अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने के लिए परीक्षण के रूप में सबसे पहले चंद्रमा और मंगल पर ही प्रयास करने चाहिए। और उनके इस सुझाव के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला ये कि हम लोग चंद्रमा और मंगल के बारे में सौरमंडल की बाकी सभी जगहों से ज्यादा जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे द्वारा लगाए जाने वाले सभी अनुमानों के सही होने की आशंका तकरीबन 90% तक बढ़ जाती है। दूसरा और सबसे अहम कारण ये है कि इन दोनों जगहों पर यदि किसी भी तरह के कोई भी ऐसी समस्या आती है तो यहाँ पर पृथ्वी से शीघ्र मदद भेजना संभव हो सकेगा, जिस वजह से इससे पहले कि कोई अनहोनी घटना घट जाए, हम पृथ्वीवासी उनसे संपर्क साध कर उनके सभ्यता की रक्षा कर लें। ये सभी बातें हम सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि metro.co.uk जैसे विश्वसनीय संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगल और चंद्रमा के अलावा कहीं दूर यदि कॉलोनी बसाई गई तो वहां पर भोजन की कमी और बीमारियों का खतरा ज्यादा है और वहां पर पृथ्वी से किसी भी तरह की मदद भेजने में कई सालों का समय लग सकता है। इसके अलावा एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के प्रोफेसर चार्ल्स कोकल ने भी कहा है कि पृथ्वी पर बढ़ती हुई आबादी और जलवायु के संकट को देखते हुए आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के निर्जन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और इसीलिए मजबूरी वश स्पेस में कॉलोनी बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के अलग अलग कोनों में जितने भी बुद्धिजीवी और जानकार लोग हैं, उनमें से ज्यादातर का यही मानना है कि धरती पर जीवन की समाप्ति से अच्छा है कि उस दौर के आने से पहले ही इंसानों के लिए कहीं और जीवन विस्तार की व्यवस्था की जाए। यही कारण है कि आज से 20 साल पहले से ही मंगल और चंद्रमा जैसी जगहों पर परीक्षण किए जाने लगे हैं, ताकि वो नौबत ही ना आए कि हमें एक दूसरे की हत्या करके एक दूसरे को ही मार काट कर खाना पड़े। लगे हाथ प्रोफेसर कोकल ने बीते समय की एक ऐसी घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें इतिहास से सीख लेना चाहिए और उनके अनुसार ही हमें वर्तमान और भविष्य में काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन का
का चालक दल नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज में निकला था और उनके पास उस समय की सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं, फिर चाहे बात करें टेक्नोलॉजी की या खाने की। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत उनका भोजन होता है और उस समय फूड की फील्ड में सबसे नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैनन फूड थी। कैनन फूड यानी कि एक ऐसा खाना जो कई महीनों तक बिना खराब हुए खाने योग्य रह सकता है। अब कहानी पर वापस आते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। उस पूरे जहाज के क्रू ने हर एक पहलू को ध्यान में रखा था और हर एक जरूरत को इस हिसाब से अपने पास संभाल के रखा था कि उन्हें इस लंबे सफर में किसी भी चीज की कमी ना हो। इस दूरदर्शी सोच की वजह से ही उस दौर में भी महंगा आने वाला कैनन फूड उस दल के पास मौजूद था। इतना सारा सामान और इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद जब ये सफर काफी आगे बढ़ा तो दुर्भाग्यवश वो दल कहीं फंस गया और खो गया। महीनों तक जब जहाज की कोई खबर नहीं मिली तो सभी लोग चिंतित हो गए और उसकी खोज में निकल गए। इतने बड़े समुद्र में काफी खोजबीन करने पर कुछ समय बाद ये पता चला कि उस दल के सदस्यों ने अंत समय में जीवित रहने के लिए अपने ही दल के दूसरे सदस्यों को अपना भोजन बनाया था, जिसका मतलब कि इन शॉर्ट टेक्निकल इतनी अच्छी सोच रखने के बावजूद जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था तो उन्होंने एक दूसरे को ही खा डाला था। प्रोफेसर कोकल के अनुसार भले ही हम कितनी भी आधुनिक तकनीकों से लैस हो जाएं, लेकिन जब तक भोजन की पूर्ति नहीं होगी तब तक कहीं भी किसी दूसरे ग्रह में कॉलोनी बनाकर मानव जीवन बहुत दिन तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। अगर जिद में आने के बाद जबरदस्ती ऐसा हुआ भी तो वहां पर स्थितियां बहुत अधिक बिगड़ जाएंगी और बस इसी वजह से उन्होंने ये चेतावनी दी कि कैलिस्टो और टाइटन पर कॉलोनी बनाने से पहले वहां पर भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर भी जब मनुष्य के पास जीवित रहने को कोई साधन नहीं बचेगा तो इंसान एक दूसरे को ही खाने लगेगा। बुद्धिजीवियों की इसी लंबी लिस्ट में डॉक्टर कैमरन स्मिथ ने भी अपना मत देते हुए इस बात पर सहमति जताई कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बनाना जितना आसान है उससे कहीं मुश्किल चुनौती वहां पर फूड सप्लाई है, क्योंकि धरती से वहां तक भोजन पहुंचाना इतना शीघ्र और आसान काम नहीं होगा। डॉक्टर स्मिथ के हिसाब से भी हमें कॉलोनी बनाने से पहले उस ग्रह पर या उस चंद्रमा पर मनुष्यों के भोजन के लिए वहां पर किसी तरह की कृषि प्रणाली की व्यवस्था करने पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि जब तक किसी भी ग्रह पर भोजन की निरंतर व समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वहां पर मनुष्य के लिए किसी भी तरह की रहने की व्यवस्था के बारे में सोचना मानव जाति को खतरे में डालने के बराबर है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी देश इस कार्य में सफल नहीं हो पाया है और हमारा यकीन मानिए कि जिस दिन भी कोई देश इस कार्य में सफल हो जाएगा उसी दिन अंतरिक्ष में मानव जाति के रहने की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इंसानों का अंतरिक्ष में जाकर कॉलोनी बसाना एक अच्छा आइडिया है या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।